हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग कैलेंडर। कैलेंडर आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा, परंतु आज अपन पढ़ेंगे इसको आसान तरीके से, यानी ट्रिक के साथ, और बहुत ही प्रत्येक कंसेप्ट को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। कैलेंडर देखो, कैलेंडर का नाम कैलेंडर किसी ग्रीक देश के रहने वाला कोई वैज्ञानिक था, उसके नाम के ऊपर इसका नाम कैलेंडर रखा गया था। कैलेंडर के अंदर बार, शताब्दी, वर्ष, महीने, बार का जिक्र होता है। कैलेंडर ग्रीक देश का रहने वाला कोई वैज्ञानिक था, उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वार या दिन। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई वार या दिन क्या होता है? दिन। ये तो आपने सुना ही होगा। चलो अपन कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से क्या होता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, स्टार्टिंग में अपन देखेंगे कैलेंडर में पॉइंट नंबर 1, सामान्य ईयर। क्या? सामान्य वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी लीप सामान्य वर्ष में 300 कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इनमें एक दिन देखो, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। सामान्य वर्ष को मैं बोलूँगा नॉर्मल ईयर, ठीक है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है, जबकि लीप ईयर LY यानी लीप ईयर, इसमें 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यानी 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 52 सप्ताह प्लस एक दिन। यानी 365 में आप 7 का भाग लगाओगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, सेंस पहले एक बचेगा, और 366 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो 2 एक्स्ट्रा बचेगा। क्या? 2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसके बाद अपने अब देखते हैं अपने सामान्य वर्ष यानी 365 दिन, लीप वर्ष यानी 366 दिन। अगर 7 का भाग लगाओगे तो इसमें 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, इसमें 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। 7 का भाग लगाने पर ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपने सुना होगा, जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है तो कितना टाइम लगता है? 365 दिन। 365 सही 1/4 सुना होगा आपने। 1/4 का वैसे एग्जैक्ट मतलब होता है 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड। 5 घंटे 301 राउंड पूरा करने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड। 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अपन देखते हैं नॉर्मल ईयर क्या है। पहले अपन शताब्दी और वर्ष के बारे में जान लेते हैं। वर्ष किस प्रकार होता है और शताब्दी किस प्रकार होता है। जिस प्रकार मान के चलो, आपके पास कोई एग्जाम्पल है 5 जनवरी 2018, और एक आपके पास है 5 जनवरी पूरा 1900 आपके पास, ठीक है। तो इसमें 5 तो क्या हो गई? तारीख। जनवरी क्या हो गया? महीना। लिख लो इसको, तारीख, महीना, और ये हो गया वर्ष। और इसमें हो गया तारीख, महीना, और ये हो गया शताब्दी वर्ष। इसको बोलेंगे अपने शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष देखो किस प्रकार से होता है, जिसके अंत में 00 हो। जिस प्रकार ये 1900 है, 5 जनवरी 1900 है, हो सकता है 5 जनवरी 1800, 5 जनवरी 1600, जिसके अंत में 00 वो होगा शताब्दी वर्ष। क्या होगा? शताब्दी वर्ष। ये तो 5 तारीख है, जनवरी महीना है, ये वर्ष है आपके पास 2018 क्या है? वर्ष है। और इसमें 5 तारीख जनवरी महीना, और ये होगा जिसके अंत में 00 हो वो होगा शताब्दी वर्ष। यानी जिसके अंत में 00 हो वो होगा शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब देखो, अपन आगे लिखते हैं। सामान्य वर्ष देख लिया, लीप वर्ष देख लिया। सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये आपको याद रखना है। 5 जनवरी 2018 ये आपने बता दिया मैंने। शताब्दी क्या होता है, वर्ष क्या होता है। अब देख लेते हैं अपने, ये कॉमन सी बात है। वर्ष में 4 का भाग लगेगा,
यानी अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर किस प्रकार आता है और लीप ईयर किस प्रकार आता है। यानी वर्ष में हो तो जिस प्रकार ये आपके पास टाइम क्या था 2018 2019, ये वर्ष में टाइम है। अगर वर्ष में हो तो 4 का भाग लगेगा। किसका? वर्ष में हो तो 4 का भाग लगेगा। यानी देखो साधारण वर्ष किस प्रकार है, साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, ये है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के एग्जाम्पल देखो जिस प्रकार है, यानी किसका भाग लगाएंगे। जिस प्रकार मान लो आपको दे दिया 2016, ये पूछेगा आपसे कि नॉर्मल ईयर है या फिर लीप वर्ष है। इस प्रकार आपको पूछ ले कि 2016 नॉर्मल वर्ष है या फिर लीप ईयर है, तो आप किस प्रकार चेक करोगे, इसमें 4 का भाग दोगे। किसका? 4 का भाग। अगर 4 का पूरा भाग जाता है, अगर आपके 4 का भाग पूरा जाता है तो वो कौन सा होगा? लीप ईयर। क्या होगा? लीप ईयर। जिस प्रकार मान लो 2018 है, 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो क्या होगा? लीप ईयर। ये नॉर्मल ईयर क्या होगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे साधारण वर्ष, यानी वर्ष में 4 का भाग लगेगा। अगर 4 का भाग पूरा जाएगा तो वो क्या होगा? वर्ष में 4 का पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर होगा। तो साधारण वर्ष लिख रहे हैं अपन। तो साधारण वर्ष कौन कौन से होंगे जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, जिस प्रकार 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2021 हो गया। ये क्या हो गए? साधारण वर्ष। क्या हो गए? साधारण वर्ष। अब लिख लेते हैं अपने लीप ईयर। लीप ईयर वर्ष यानी लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन से होंगे देखो, जिसमें 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। 2016 हो गया, 2008 हो गया और 2012 हो गया। ये क्या हो गए? लीप वर्ष, यानी 4 का पूरा भाग जाए। लिख लो यहाँ, अगर 4 का भाग पूरा जाए तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, अगर 4 का पूरा भाग जाता है, जिस प्रकार 2016 में 4 का पूरा भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। 2008 में पूरा जाता है तो लीप वर्ष होगा। 2012 में पूरा जाता है तो ये लीप वर्ष होगा। और जिसमें 4 का, आप लिख लो नीचे, जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वो नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष होगा। जिस प्रकार 2018 2019 2021, जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वो नॉर्मल ईयर, जिसमें 4 का पूरा भाग जाए वो लीप वर्ष। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार लिख लो। इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो देख लिया अपन ने वर्ष में। अगर शताब्दी में पूछे तो किस प्रकार होगा? शताब्दी में शताब्दी में 400 का भाग लगता है। किसका? 400 का भाग। शताब्दी में जिस प्रकार अपन 4 का भाग दिया था, उसी तरीके से अपन शताब्दी में 400 का भाग देंगे। जिस प्रकार आपको चेक करना हो कि जिस प्रकार मान लो आपके पास है ये 2000 मान लो, ये शताब्दी वर्ष है या नॉर्मल ईयर है, यानी शताब्दी वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल लीप वर्ष है। इस प्रकार बोलना पड़ेगा नहीं, शताब्दी वर्ष होगा या फिर नॉर्मल वर्ष होगा। तो इसमें अगर 400 का पूरा भाग जाएगा तो वो कौन सा होगा? लिख लो यहाँ पे, शताब्दी में 400 का भाग लगेगा, ये लिख लो आप, लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। जिस प्रकार मान लो 2000 मान लो, और जिसमें 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, नहीं 2016 शताब्दी वर्ष हो सकता है, लीप शताब्दी वर्ष। और अब लिख लो आप नॉर्मल शताब्दी वर्ष, यानी नॉर्मल ईयर शताब्दी में। नॉर्मल शताब्दी वर्ष किस प्रकार होगा? जिस प्रकार पूरा 600 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, ये लिख लो आप, 800 लिख लो। ठीक है, 800। ठीक है, इस प्रकार से लीप शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा भाग जा रहा है, 400 का पूरा भाग जा रहा है। शताब्दी वर्ष देखना है तो 400 का पूरा भाग जा रहा है तो लीप शताब्दी वर्ष। अगर 400 का भाग पूरा नहीं जाता है तो नॉर्मल शताब्दी वर्ष
होगा। ये आप यहाँ तक लिख लो। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। पहले आप लिख लो इसको। ये 200, 400, 800, 400 लिख लो इसको। लिख लो साथ साथ। देखो अपन इसको रफ कर देते हैं। ये आपको पता है वैसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष, और ये होगा शताब्दी लीप वर्ष और नॉर्मल शताब्दी लीप वर्ष। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 100 साल में। क्वेश्चन लिखो आप। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे? देखो 100 साल में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। देखो किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने नॉर्मल वर्ष होंगे? 100 साल में 24 तो लीप वर्ष तो कम होंगे, क्यों? ये 4 साल से। लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया? 29 फरवरी। 29 फरवरी 4 साल के बाद आती है, यानी कैलेंडर में 4 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। एक बार दोबारा से यहाँ लिख लो आप। वर्ष में कैलेंडर 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है। चार वर्ष के बाद दोबारा दिखाई देता है, यानी चलो रिपीट लिख लो आप। कैलेंडर वर्ष में तो 4 वर्ष के बाद और शताब्दी में 400 वर्ष के बाद। शताब्दी में 400 वर्ष के बाद रिपीट होगा। और आगे आप क्वेश्चन लिखो। 100 साल में उनतीस फरवरी कितनी बार आती है? अब आप क्वेश्चन लिखो। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? अब आप क्वेश्चन लिखो। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? इन क्वेश्चनों को अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इधर आप क्वेश्चन लिख लो, इधर मैं आपको हल करवा देता हूँ। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 साल में 24 तो, एक बार इनको देख लो नॉर्मली। 100 साल में 24 तो होंगे लीप वर्ष, ठीक है, यानी लीप ईयर, और नॉर्मल ईयर होंगे 76, ठीक है। वर्ष में कैलेंडर 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है, ठीक है, और शताब्दी में 400 वर्ष के बाद होगा। जिस प्रकार मान लो आज सोमवार है, इस प्रकार मान लो 5 तारीख को सोमवार है, 5 जनवरी को सोमवार है, तो 4 साल के बाद भी 5 जनवरी को सोमवार होगा।
वैसे 2018 2017 वो तो चेंज होंगी, परंतु 5 जनवरी को सोमवार है तो 4 साल के बाद भी 5 जनवरी को सोमवार होगा, यानी कैलेंडर 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है और शताब्दी में 400 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शताब्दी में 400 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसी तरीके से 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार होती हैं? 29 फरवरी होगी 24 बार, और 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार होती हैं? 97 बार नहीं, ये होगा 1144 बार, 1124 बार। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार होगी? 97 बार, और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार होगी? 44 से 97 बार। ठीक है, 44 97। ये आपको क्वेश्चन है, ये आपके आंसर हैं। इसको अपने करते हैं चलो विस्तार से। पहला क्वेश्चन, 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? देखो पहले का हल है 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। ये वैसे तो आपको याद रखना है, परंतु मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर याद हो जाएगा। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? ये 100 साल है, ठीक है। आप एक बात सोचो कि लीप वर्ष का मतलब हो गया 29 फरवरी। लीप वर्ष का मतलब 29 फरवरी। 29 फरवरी कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद 29 फरवरी आता है, ठीक है। तो इसके अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ? 25 निकल के आया, जबकि 25 तो नहीं होगा। अपना आंसर क्या था? 24। ये देखो किस प्रकार से होता है 24 है। 100 को अपन अलग अलग लिख लेंगे, जिस प्रकार 1 से लेकर 99 तक हो गया, और ये 100 खुद हो गया अलग से, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक आप निकालोगे तो क्या निकल के आया? 99 में अगर डिवाइड करोगे 7 से तो ये निकल के आया 24, ठीक है। और 100 में किसका भाग लगेगा? अब 100 में इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 24, जबकि आप 100 में 4 का भाग नहीं दोगे। 1 से लेकर 99 तक अलग से निकाल लिया आपने, 24 निकल गया। 4 से डिवाइड किया तो 24। अब 100 में अपन 4 का भाग नहीं देंगे, जो अलग लिखा था 100 उसमें अपन 4 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिसके अंत में डबल शून्य हो वो क्या होती है? शताब्दी। जिसके अंत में डबल शून्य हो वो होगी शताब्दी। शताब्दी में अपन 400 का भाग लगाएंगे। 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो फिर नहीं हो सकता। तो 25 की जगह क्या होगा? 24 ही होगा। यानी 25 की जगह लीप ईयर कितना होगा? यानी 100 साल में 1 से लेकर 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी होगी, वही लीप ईयर होगा। ये क्वेश्चन था 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 24 वर्ष, 24 बार। और 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। यानी 29 फरवरी को अपन लीप वर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। तो 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 24 बार आएगी। देख लेना, 4 के बाद रिपीट होती है। 4, 8, 12, 16। इस प्रकार से देखो 1 से लेकर 99 में 4 से डिवाइड किया तो 24। 100 में अपन 4 का भाग नहीं देंगे, यानी 400 का भाग देंगे। शताब्दी बन गया। शताब्दी में ये दिया तो ये 24 बचा, ठीक है। शताब्दी यानी 100 साल में 29 फरवरी आएगी 24 बार, और 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। यानी 100 साल में लीप ईयर अगर 24 हो गए तो नॉर्मल ईयर कितने बचे? 100 में से 24 माइनस कर दो तो कितना बचा? 76। 100 में से 24 वर्ष तो लीप ईयर हो गए तो नॉर्मल कितना बचे? 76। कितना? 76। यानी 100 साल में इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। 100 लगाकर इधर 24 लिख दो, इधर 76 लिख दो। यानी 24 तो होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं नॉर्मल ईयर 100 वर्ष में। ये आपको याद रखना है। 100 वर्ष में कैलेंडर 4 वर्ष के, यानी वर्ष में कैलेंडर 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शताब्दी में 400 वर्ष के बाद होता है। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 24 बार। ये मैंने आपको समझा दिया नहीं। जिस प्रकार लीप वर्ष होगा उसी प्रकार 29 फरवरी होगी। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? ये आपको मैं बता देता हूँ। ये पूछ रहा है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। 29 तारीख का मतलब हो गया जनवरी में 29 तारीख आएगी, फरवरी में तो 4 साल के बाद आएगी, परंतु मार्च में भी आएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सभी में 29 तारीख आएगी। फरवरी का कई बार 4 साल के बाद 28 ही, फिर 4 साल के बाद मतलब 29 आएगा। ये देखो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे अपने। 100 को डिवाइड कर लिया अपने 24 और 76 में, ठीक है। 24 और 76 में, यानी ये हो गया आपका लीप वर्ष। ये हो गया आपका लीप वर्ष में 29 फरवरी कितनी? एक साल में 29 फरवरी कितनी बार? क्या पूछा गया? 100 साल में 29 फरवरी कितनी? 29 तारीख पूछ रहा है। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? यानी 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है?
इसको तो अपन गुणा कर लेते हैं 12 से, इसको अपन गुणा कर लेते हैं 11 से। देखो किस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया 8 4 836 होगा शायद, 388, और ये होगा 836। ठीक है, इसको अपन जोड़ देंगे 8 6 17। ठीक है, इसको देखो अपने किस प्रकार लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। 288 प्लस 836 हो गए, 288 होगा ये। ठीक है, ये देखो मैंने 12 से गुणा क्यों किया और 11 से गुणा क्यों किया। अपन क्या निकाल रहे हैं, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। 100 साल में 29 तारीख निकाल रहे थे। 100 साल को अलग अलग डिवाइड कर लिया, लीप ईयर अलग लिख लिया, नॉर्मल ईयर अलग लिख लिया। लीप ईयर यानी 29 फरवरी, 29 फरवरी नॉर्मल ईयर में तो, लीप ईयर में तो आएगी, यानी मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी आएगी। तो इसको एक महीने में एक बार आ रही है, तो 12 महीने में कितने बार है, 12 बार आएगी। एक महीने में अगर एक बार आ रही है तो 12 महीना, इसमें फरवरी भी क्या होगी, इसमें फरवरी भी क्या होगी, 29 ही होगी, तभी तो ये नॉर्मल ईयर हुआ। ये नॉर्मल ईयर कब होगा, जिसमें इसमें 29 फरवरी आएगी। तो इसको तो 24 तो क्या है अपने पास नॉर्मल लीप ईयर। लीप ईयर को कितने से गुणा, 12 से, यानी जो 12 महीने होंगे उसमें प्रत्येक में एक एक बार है 29 फरवरी आएगी। और इसमें कितनी बार आएगी, इसमें 11 बार आएगी। क्यों कि ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में जो 29 फरवरी आएगी वो उसमें चलेगी, इसमें तो ये 28 ही होगी। तो इसको 76 को तो अपने गुणा करेंगे 11 से, क्यों कि एक कम हो गया, जो 29 फरवरी थी वो उसमें इंक्लूड होगी, इसमें तो 28 होगी, तो एक कम हो गया। ये 76 को गुणा करेंगे 11 से, 24 को गुणा करेंगे 12 से। 24 को 12 से गुणा किया तो 288, 76 को 11 से गुणा किया तो 836। अगर इनको जोड़ोगे तो आएगा आपके पास है 1124। क्या आएगा, 1124। यानी 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, इसको निकाल, आपको वैसे याद रखना है 1124। याद निकालने के लिए 24 अलग कर लिया, 76 अलग कर लिया, 24 को गुणा किया 12 से। क्यों, ये तो लीप ईयर था, लीप ईयर में 12 महीने, एक साल में मान लो 12 महीने, तो 12 महीने में प्रत्येक महीने में 29 तारीख आएगी, तो इसको 12 से गुणा किया। इसको 76 को 11 से गुणा किया, क्योंकि इसमें एक नहीं आ रहा था, 29 फरवरी नहीं आती है। इसको जोड़ा तो 1124। इसके बाद अपन देखेंगे 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। देखो 100 साल में कितनी बार आती है, 24 बार। 100 साल में कितनी बार आती है, 100 साल में 24 बार आएगी। तो इसको अपने 400 साल के लिए पूछ रहा है, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। यानी आपको 100 साल का पता है, 100 साल में 29 फरवरी आती है 24 बार। तो इसको 400 साल के लिए पूछ रहा है, तो 4 से गुणा कर लेनी, 8 16 का 6, 8 एक 9, क्या निकल के आया 96। जबकि मैंने क्या लिखा था, 97। क्या लिखा था, 97। वो देखो एक इस प्रकार एक्स्ट्रा होता है। 400 खुद वाला है, नहीं खुद वाला, उसमें अपन को क्या जोड़ना है, 2 जोड़ने हैं। यानी ये खुद 400 क्या होता है, लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। 400 क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष। तो आपको मैंने अभी बताया था, अगर लीप शताब्दी वर्ष हो तो इसमें कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन होते हैं। और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 1। तो यानी इसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 96 नहीं होके 97 होगा। क्या होगा, 97। ठीक है, या फिर इस प्रकार से अपन डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, 100 साल को डिवाइड किया था 24 और 76 में, 24 को गुणा करेंगे 12 से, 76 को गुणा किया 11 से, इनको जोड़ा तो आया 1124 बार, यानी 29 फरवरी 100 साल में 1124 बार। अब देखेंगे अपन 400 साल में, 400 साल का निकालने के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। 100 साल, 200, 300 और 400। 100 साल में कितनी बार आया था, 1124। इसी प्रकार 200 साल में हो गया 1124। 200 साल स्टार्टिंग होगी और जो लास्ट होगा उसके बीच में 29 फरवरी कितनी बार आ जाएगी, 1124 बार आएगी 200 में भी। और 100 साल में भी 1124, इसी प्रकार 300 में भी 1124 बार आएगी। 400 में 1124 नए होकर क्या होगा, 1125 बार आएगी, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा हो गया था। 400 साल में क्या आएगी फिर, 44-97 बार। ठीक है, 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। 100 साल में 29 फरवरी आती है 24 बार, जो मैंने आपको समझा दिया था लीप ईयर वाला। 100 साल में 29 तारीख आती है 1144 बार, 24 और 76 को 12 और 11 से गुणा किया था। 400 साल में इसको अपने 24 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 96 में एक एक्स्ट्रा लगा देंगे 97। ठीक है, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती हैं, यानी 400 साल के लिए पूछ रहे हैं, तो 400 को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 100, 200, 300, 400।
तो 100 साल में कितना आ रहा था 11-24 बार, 200 साल में 11-24 बार, 300 साल में भी 11-24 बार, 400 में क्या होगा, ये एक शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का भाग लगेगा तो एक एक्स्ट्रा आएगा, यानी 11-24 की जगह क्या आएगा 11-25, तो इसको जोड़ा तो 44-93 बार, ये होगा 400 साल में 29 तारीख कितनी बार होंगी 11-44-93 बार। इसको आप लिख लो, बाकी आपको ऐसे याद रखना है। और अगर निकाल कर देखना चाहते हो आप तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस 24 और 76 को अलग अलग करके निकाल सकते हो। इसके बाद अपन इसको आप लिख लो, इसके बाद अपन चलते हैं आगे, साथ साथ लिखते रहो आप। इसके बाद अपन चलेंगे आगे। इसके बाद अपन देखेंगे, ये तो आपको बता दिया कि शताब्दी में 400 वर्ष के बाद कैलेंडर दोबारा से वही दिखाई देता है और वर्ष में 4 वर्ष के बाद कैलेंडर दोबारा से दिखाई देता है। जिस प्रकार मान लो 5 जनवरी 16 को सोमवार है, जिस प्रकार मान लो कि 5 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 5 जनवरी 16 को सोमवार होगा। इस प्रकार से कैलेंडर 400 वर्ष के बाद, शताब्दी में 400 वर्ष के बाद और ईयर में 4 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होता है इस प्रकार से। इसके बाद अपन निकालेंगे कोड दिन। इससे पहले आप एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या पढ़ा था, वर्ष में और दिन तो पढ़ा ही नहीं, यानी 300 नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं 365 दिन, लीप ईयर में कितने होते हैं 366 दिन, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और इसके बाद अपने पढ़ा था 100 साल में 29 तारीख कितनी बार होती हैं, 100 साल में 29 फरवरी तो होती है 24 बार, और 100 साल में 29 तारीख कितनी बार होती हैं 11-24 बार। ठीक है, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार होती है 97 बार, और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार होती है 44 से 97 बार। इसके बारे में अपन पढ़ा था नॉर्मल सा, 100 साल में 29, 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। 100 साल में 24 लीप वर्ष, 76 नॉर्मल ईयर। 100 साल में 29 फरवरी 24 बार आएगी, 100 साल में 29 तारीख 11-44 बार आएगी, 400 साल में 29 फरवरी आएगी 97 बार, 400 साल में 11-44 बार आएगी 29 तारीख। इसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ओड दिन यानी विषम दिन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विषम दिन। विषम दिन जिस प्रकार मान लो आपके पास साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे, विषम दिन का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन जो बचते हैं उसको अपन विषम दिन बोलते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओड दिन कितना आएगा 1, यानी शेषफल बचेगा वही ओड दिन होगा। कितना शेषफल बचेगा 1, जबकि लीप ईयर में कितना 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी नॉर्मल सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होगा, जबकि इसमें 2 विषम दिन होंगे। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। ये तो हो गया अपना विषम दिन वर्ष के बारे में,
ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो एक विषम दिन आएगा, एक्स्ट्रा बचता है, सेंसफुल बचता है। 366 को 7 से डिवाइड किया तो यानी आपको याद रखना है कि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इसको आप लिख लो, विषम दिन लगाकर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लिख लिया क्या? इसके बाद अपन देखेंगे विषम दिन किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार मान लो आपके पास 45 कोई संख्या है, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करूं मैं, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। यानी 45 को 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा? 45 को 7 से डिवाइड किया तो शेषफल बचा आपके पास 3। जो शेषफल बचता है 45 की जगह आप और संख्या भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 का डिवाइड लगाना, 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल तो 7 से छोटा ही आएगा, यानी कितना आया? 3। 45 में 7 का भाग दिया तो शेषफल आया 3। 46 में 7 का भाग दिया तो शेषफल आएगा 4। 48 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा 5। और 49 में 45, 46, 47 ये आएगा 47। 47 में 3 का भाग लगाओगे तो 5 शेषफल, और 48 में 3 का भाग लगाओगे तो 6 शेषफल, और 49 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 7 तो 49, शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल क्या बचा? 0। 49 के बाद 50, 50 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल बचा 1, और 50 के बाद 51 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल बचा 2, और 53 में 3, 54 में 4। इस प्रकार मतलब दोबारा रिपीट हो रहा है। 3, इसके बाद ये आएगा 4, सॉरी, अच्छा ये ऊपर वाला था क्या? ऊपर वाला अलग है, ये 3 ही आएगा। 45 में 7 का भाग लगाओगे तो 3, 46 में 7 का भाग लगाए तो 4, देखो 45 में 7 का भाग लगाया तो 3 शेषफल बचा, 46 में 4, 47 में 7 का भाग लगाया तो 5, 48 में 6, 49 में 0, 50 में 1, 51 में 2। इस प्रकार से आपने 45, मैंने 45 उठाया, आप कोई और संख्या उठा के देख सकते हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट हमारे पास कितना आ रहा है? 6, और न्यूनतम कितना आ रहा है? 0। इसके बाद आप चलोगे 50, 50, 51 में 2, 52 में 3, 53, 54, 55। इसके बाद वापस 6 आएगा, 6 के बाद वापस 0 आएगा, फिर वापस चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार से रिपीट होगा। तभी मैंने 52 तक 51 तक लिखा है। आप आगे तक लिख के चेक कर लेना, या हाईएस्ट आएगा आपके पास 6 और कम से कम आएगा 0, यानी हाईएस्ट, यानी यहाँ लिख लो अधिकतम विषम दिन। ये आपको याद रखना है। अधिकतम विषम दिन कितने? 6। अधिकतम विषम दिन कितने? 6। और ये आपको याद रखना है न्यूनतम विषम दिन कितने? 0। न्यूनतम विषम दिन कितने? 0। अधिकतम विषम दिन कितने? 6। 2 बार बोल लो आप, अधिकतम विषम दिन 6, अधिकतम विषम दिन 6, न्यूनतम विषम दिन 0। इसको आप लिख लो साथ साथ, अधिकतम विषम दिन 6, न्यूनतम विषम दिन 0। ठीक है। अब देखेंगे अपन, ठीक है। आपको याद होना चाहिए अधिकतम विषम दिन 6 होते हैं, न्यूनतम विषम दिन 0 होता है। वर्ष के बारे में अपन पढ़ लिया था कि 365 में 7 का भाग लगाओगे तो विषम दिन कितना आएगा? प्लस का 1 शेषफल बचेगा, 1 विषम दिन। और 366 में यानी लीप वर्ष में तो आएगा 2 विषम दिन, और नॉर्मल ईयर में कितना आएगा? 1 विषम दिन। नॉर्मल वर्ष में तो आएगा 1 विषम दिन, लीप वर्ष में आएगा 2 विषम दिन। ये आप नोट कर लें साथ साथ। इसके बाद अपन देखेंगे 100 साल में क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, 100 साल में कितने लीप वर्ष, कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे ये बताना है। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? चलो इसको निकालते हैं। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? 100 को अपन डिवाइड कर लेंगे 24 और 76 में। ठीक है, 24 तो कितने होते हैं? लीप वर्ष, 76 नॉर्मल ईयर। ठीक है। अब देखो
100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन पूछ रहा है। तो 100 साल में 24 तो लीप वर्ष होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो अपन 24 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, जबकि 76 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। देखो किस प्रकार है, ये क्या है आपका लीप वर्ष, जबकि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2 को, यानी 24 को कितने से गुणा, 2 से। और नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 1। आपके पास नॉर्मल ईयर कितना है, 76। 76 को किससे गुणा, 1 से, यानी 76 को 1 से गुणा किया तो 76, 24 दूनी 48, क्या 48 और इसको जोड़ोगे तो ये आया 124। जबकि मैंने आपको अभी बताया था अधिकतम विषम दिन 6, ये दिमाग में बिठा लो, अधिकतम विषम दिन 6, जबकि न्यूनतम विषम दिन 0 होंगे। तो 124 तो विषम दिन नहीं हो सकते, या आपने विषम दिन निकाल दिया, 124 तो अधिकतम 6 से ऊपर है, ये तो विषम दिन नहीं हो सकते। तो अपन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 शेषफल बचता है, 17 बार जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास है विषम दिन। ये क्या 6 से छोटा है, क्या 6 से छोटा होगा, यानी 100 साल में कितने विषम दिन, ये आप रट्टा लगा लो, 100 साल में कितने विषम दिन, 5। 100 साल में कितने विषम दिन, 5, 105, ठीक है। 100 साल में कितने विषम दिन है, 5, यानी 7 का डिवाइड कर देते हैं अपन आगे से आगे, 7 से, ठीक है। 124 तो नहीं हो सकता, जबकि 124 को 7 से डिवाइड किया तो 5 आया शेषफल। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5, जो बचेगा वही 5 विषम दिन। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लें। वर्ष में देख लिया विषम दिन, आपको ये पता चल गया कि अधिकतम विषम दिन 6 होते हैं, न्यूनतम विषम दिन 0 होते हैं। 100 साल में विषम दिन होते हैं 5। 100 साल में कितने विषम दिन, 5, ये आपको याद होना चाहिए। अब अपन इस प्रकार भी पूछ सकता है कोई, 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, 5। तो 200 साल के लिए पूछ ले तो 200 साल में कितने होंगे, 300 साल में कितने होंगे, और 400 साल में कितने होंगे, और 500 साल में कितने होंगे, यानी 600, 700, 800 डैश कितना भी पूछ ले तो किस प्रकार निकालोगे। 100 साल का मैंने बता दिया 24, 76, 24 को 2 से गुणा, क्योंकि 24 लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, इसको गुणा किया 48। 76 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, इसको 1 से गुणा किया 76, इन दोनों को जोड़ा तो 124। 124 को 5 से डिवाइड करोगे तो 17, और ये बचेगा शेषफल बचेगा 5, यानी विषम दिन कितने होंगे, 5। 100 साल में कितने विषम दिन, 5। इसके बाद अपन देखेंगे 200 में, किसमें, 200 में देखो अपन किस प्रकार निकालेंगे। जिस प्रकार अपने निकाला था 100 में विषम दिन कितने हो गए, 5। इसी तरीके से अपन इसी प्रकार अपन देखेंगे। देखो 100 साल में 5 हो रहा है, तो 200 साल को अपन 5 को 2 से गुणा नहीं कर सकते क्या, 10। अगर 100 साल में 5 विषम दिन है, 200 साल में चाहिए तो 5 और 5 नहीं होते क्या, 5 दूनी 10 नहीं होंगे। 100 साल में 5 हो रहे हैं, इस प्रकार 200 को लिखोगे आप 100 प्लस का 100, 300 को लिखोगे आप 200 प्लस का 100, 400 को लिखोगे आप 300 प्लस का 100, ठीक है। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी तो निकाल सकते हैं। जिस प्रकार 100 के विषम दिन 5 थे, तो 200 के होंगे 100 प्लस 100 यानी 5 प्लस का 5 यानी 10, जबकि 10 तो विषम दिन नहीं हो सकते। मैंने आपको अभी बताया था विषम दिन अधिकतम कितने होते हैं, 6, न्यूनतम कितने होते हैं, 0। तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 3। क्या शेषफल कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 7 में से 10 में से 7 गए तो 3 बचा, यानी विषम दिन कितने, 3। अब आपको याद रखना है कि 100 में विषम दिन किस प्रकार निकाले थे, 5। इस प्रकार याद रखो कि 100 में विषम दिन 5, अगर 200 के लिए पूछा है तो 5 दूनी 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे और 3 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो विषम दिन 3। 300 में निकाल रहे हैं, तो 300 में देखो 5 प्लस का 5 प्लस का 5 यानी कितना, 15। 15 तो विषम दिन नहीं हो सकता, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दो। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14। 1 विषम दिन बचेगा, यानी कितना बचा शेषफल, 1। विषम दिन कितने होंगे, 1। इसी तरीके से अपन देख लेंगे 400 में। 400 के लिए निकालोगे तो 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5, यानी सीधा कर सकते हो आप 5 गुणा 4, 4 पंजो 20, 20 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो 6। ये आपका बिल्कुल से गलत है, जो मैं आपको सही बता देता हूँ। देखो किस प्रकार आपने निकाल लिया होगा, जिस प्रकार 200 का निकाला उसी प्रकार 300 का, इसी प्रकार आपने 400 का निकाल लिया होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, गलती यही होगी कि आप 20 करोगे, 20 में 7 का भाग लगाओगे तो 6 शेषफल बचेगा, जो कि आपका गलत है, ठीक है।
ये देखो सही किस प्रकार होगा, जिस प्रकार अपन 400 का निकाल रहे हैं तो 4 गुणा 5 करेंगे, 4 पंजो 20, या फिर अलग अलग जोड़ लो, 5 5 5 5 20 हो गया। ठीक है, 20 तो आपने निकाल लिया। इसमें होगा 21, 20 प्लस का 1 21। वो देखो मैं किस प्रकार बता देता हूँ। 100 क्या था, नॉर्मल ईयर है। 200 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर होगा। 300 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। जबकि 400 क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा, 2। शताब्दी में हो चाहे वर्ष में हो, शताब्दी में है तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 2 दिन होंगे। तो अपन इसको 20 में तो आपने एक अकाउंट कर लिया, एक ने काउंट कर लिया एक को, तो इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 21। ये लीप वर्ष होने की वजह से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 21 होगा। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो बचा शेषफल 3 तो 21। शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल कितना बचा, 0। तो विषम दिन कितने होंगे, 0। तो आपको याद रखना है सीधा, 100 साल में विषम दिन 5, 200 साल में विषम दिन 3, 300 साल में विषम दिन 1, 400 साल में विषम दिन 0, 400 साल में विषम दिन 0। जबकि 500 साल में कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे अपन 300 प्लस का 200। कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 300 में कितना निकल गया था, 1 विषम दिन निकल गया था। 200 में कितना निकल गया था, 3 निकल गया था। तो 500 में कितने हो जाएंगे, ये तो 4 हो गया। या फिर आप देखो 500 को किस प्रकार निकालेंगे अपने। अच्छा ये आपने लिख लिया क्या था, 400 को विषम दिन निकाल रहे हैं तो 0 विषम दिन आएंगे, 20 प्लस का 1 21 करेंगे। ठीक है, 500 का निकाल रहे हैं तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 प्लस का 100 प्लस का 100 प्लस का 100, 1 2 3 4 5, यानी 5 गुणा 5 कितना, 5 गुणा 5 यानी 25। 25 को 7 से डिवाइड किया तो 21 बार गया क्या, कितना बच गया, 5 ही तो बचेगा शायद। तो 500 में विषम दिन कितने हो गए, 5। चार बच रहा है क्या, अच्छा हाँ ठीक है। ये देखो 500 को आप डिवाइड करोगे तो 400 प्लस का 100 लिख सकते हैं अपन। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 400 प्लस का 100। तो 400 में विषम दिन कितने थे, इस प्रकार से अपन करेंगे। इसको देखो, छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, अगर बड़े हो रहे हैं तो देखो 500 को डिवाइड करेंगे 400 प्लस का 100। तो 400 में विषम दिन कितने, 0। जबकि 100 में कितने, 5। तो विषम दिन कितने निकल गए 500 में, 5। 500 में कितने विषम दिन, 5। यहाँ लिख लो 500 में 5। 400 प्लस का 100 यानी 5। इस प्रकार आप इसको लिख लें साथ साथ में, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में 5। इसके बाद अपन देखेंगे और दिन वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं एक बार से लिख देता हूं यहाँ। अधिकतम विषम दिन आप वैसे याद रख सकते हो 6, और न्यूनतम कितने होते हैं, 0 विषम दिन। ठीक है, 45 से 3 से 7 से डिवाइड किया था, उस प्रकार आप नहीं रखो तो अधिकतम सीधा याद रखो, अधिकतम विषम दिन 6, न्यूनतम विषम दिन 0 होंगे। 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 5। 200 साल में कितना निकल गया था, 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा था, 3। 300 में कितना निकल गया था, 300 यानी 5 3 15, 15 7 दूनी 14, 1। 400 में क्या निकल गया था, 0 विषम दिन। 500 में क्या निकल गया था, 5। इस प्रकार आपको बोले उसी का आप निकाल सकते हो, इतना आप याद रख लो। ये होंगे 0 विषम दिन। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे महीनों के विषम दिन। आपको अगर ये विषम दिन याद हो गए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वर्ष का विषम दिन देख लिया था, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ये देख लिया अपन 100, 200, 300, 400, 500 के लिए देख लिया। और आपको याद रखना है अधिकतम विषम दिन। विषम दिन वाला जो पैटर्न है मैं बोर्ड पर अभी लिख देता हूँ, इतना आपको याद है तो आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, सभी सवाल हो जाएंगे। जो पहले पढ़ा था वो भी याद रखना है।
इसके बाद अपन देख लेते हैं वर्ष में देख लिया था, 365 में तो था 1, यहाँ लिख लो, और 366 में 2। इसके बाद अपन देख लेते हैं महीनों में, किसमें, जिस प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक लिख लो यहाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, DCMBR, NOVEMBR, नंबर O, ठीक है, अक्टूबर। ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी कौन सी होती है, 31, फरवरी या तो 28 या फिर 29, ठीक है, या तो 28 या फिर 29, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, 30, 31, 31, जुलाई और अगस्त क्या होंगे, 31, 31, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त क्या होंगे, 31, 31, सितंबर 30, 31, 30, 31। अब देखो विषम दिन, महीनों के विषम दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद रहेगा। इस प्रकार 31 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3, क्या, ठीक है, कितना बचा, 3। 28 को 0 बचा, या तो विषम दिन 0 होगा या फिर कितना होगा, 29 में दिया तो 1 विषम दिन बचा, यानी फरवरी के विषम दिन या तो 0 होंगे या 1 बचा। 28 में दिया तो 0 शेषफल बचा और 29 में दिया तो 1 शेषफल बचा, यानी 28 और 29 के शेषफल होंगे 0 और 1। फरवरी के और दिन कितने होंगे, 0 और 1। जनवरी के 31, जनवरी, फरवरी, मार्च के कितने, 31। अगस्त में देखो 7 को 30 से डिवाइड, 30 को 7 से डिवाइड किया तो 1 संतो 2 संतो 14, 3 संतो 21, 4 संतो 28, 29, 30, कितना बचा, 2 विषम दिन बचेंगे, यानी 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। देखो आपको नॉर्मल सा ये पता होना चाहिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कौन 30 होता है, कौन 31 होता है, ठीक है। अगर 21 वाला है तो 3 शेषफल बचेगा, 30 वाला है तो 2 शेषफल बचेगा। फरवरी आपको वैसे ही याद रहेगी, 28 29 होती है, 28 तो 0, 29 तो 1, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के विषम दिन याद हो गए आपको। इसके बाद अपन देखेंगे, ये आप साथ साथ लिख लो, पहले लिख लो यहाँ तक है। यहाँ हो जाएगा शायद, दिखाई दे रहा है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, वार के विषम दिन, वार के विषम दिन, तो कैलेंडर का सबसे पहला बार होता है मंडे। क्या होता है, मंडे। सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे। संडे तो अपन लास्ट में लिखेंगे, मंडे होता है स्टार्टिंग का दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा। मंडे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके मैं और दिन बता देता हूँ। देखो संडे का और दिन क्या होता है, 0। संडे 7 नंबर पर आता है, 7 में 7 को डिवाइड किया तो शेषफल बचा 0। बाकी आपको याद है 1, 2, 3, 4, 5, 1 मंडे का है, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संडे का होगा। अधिकतम विषम दिन कितने होते हैं, 6।
तो ये देखो 6 तक पहुँचे। इसके बाद आया संडे, संडे को दे दिया 0, 7 को 7 से डिवाइड किया तो बचा 0। यानी मंडे पहला दिन होता है तो इसका विषम दिन पहला, मंडे ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा, सैटरडे छठा और संडे 0। ये हो गए वार के विषम दिन। विषम दिन वाला पैटर्न इतना ही है, आपको ये याद रखना है। जनवरी फरवरी वाला आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, वार का ऑटोमेटिक दिमाग में है। संडे आपको यह याद रखना है कि मंडे का 1 होता है, बाकी सभी के याद है। संडे का 0, मंडे का 1, ये याद है, ये भी याद है। चलो विषम दिन वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। 365 का 1 होता है, 366 का 2, यानी नॉर्मल ईयर का 1 और लीप ईयर का 2। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो अपन ये आपके ओड दिन किस प्रकार काम आएंगे वो देख लेते हैं। ओड दिन जो आपने पढ़े हैं वो किस प्रकार काम आएंगे। जिस प्रकार मान लो आपको बोल दे कि 5 फरवरी 2019 को कौन सा बार होगा, इस प्रकार काम आएंगे ये। 5 फरवरी 2019 को कौन सा बार होगा। ठीक है, आपको इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो कंप्लीट डे और एक जो रिमेनिंग डे, यानी जो चल रहा है। एक तो कंप्लीट ईयर और एक कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर। कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर, यानी कंप्लीट तो कितना हो गया, 2018 तक हो गया। आपको वार निकालना है तो आपको 2 चीज़ों को देखना है। एक तो कंप्लीट ईयर, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, यानी कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर, कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर। कंप्लीट ईयर कितने हो गए, 2018 तो पूरे हो गए, 19वां तो चल रहा है, जबकि 2018 पूरा हो गए। 18 में अंदर देखो, 18 तो ये इसमें 2018 में ओड दिन कितने होंगे, 2018 में विषम दिन कितने होंगे। 4 इसको डिवाइड किया तो इसमें देखो विषम दिन किस प्रकार निकालेंगे। 2018 है, आप एक बार इसको नॉर्मल ईयर मानो। ठीक है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो आपके पास 18 विषम दिन तो वैसे ही हो गए। 18 तो वैसे हो गए, जिस प्रकार 15 2015 है तो 15 नॉर्मल ईयर हो गए। नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन कितने हो गए, 15। नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1, जबकि लीप ईयर में विषम दिन 2। तो 18 तक 18 तो वैसे हो गए, प्लस 4 और हो गए। देखो किस प्रकार है, इसके अंदर लीप वर्ष भी तो आएगा। जिस प्रकार 1 से लेकर 4, 4 से लेकर 8 है, 4 8 12 16, कितने बार आएगा, 4 लीप वर्ष आएंगे, कितने 4 है, तो ये हो गया 22। कितना हो गया 22, यानी 2018 में क्या निकल के आया 22। ये 18 तो नॉर्मल, विषम दिन कितने हो गए 22। 2018 में विषम दिन कितने हो गए 22। देखो किस प्रकार से 2018 तो 18 तो नॉर्मल, यानी एक एक करके भी हो गया, इसको नॉर्मल माने तभी हो गया। तो नॉर्मल इसमें बीच में लीप वर्ष भी आएगा, लीप वर्ष आएगा तो वहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। कितने लीप वर्ष आएंगे 4, तो ये हो गया 4 18 4 22। अब देख लेते हैं अपन ने रनिंग डे। रनिंग चल रहा है अपना 5 फरवरी, फरवरी चल रहा है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 5 प्लस का जनवरी प्लस का फरवरी, 5 प्लस का जनवरी प्लस का 5 तो हो गया। फरवरी का तो कितना हो गया, फरवरी का तो 5 लिखेंगे, 5 जो भी 13 14 15 जो तारीख डालेंगे वो ऐड कर देंगे। और इससे पहले वाले जिस प्रकार फरवरी पूछा है तो जनवरी का, मार्च पूछ रहा है तो जनवरी फरवरी के और दिन लगाएंगे। मार्च पूछ रहा है तो जनवरी फरवरी के और दिन लगा देंगे। ये पूछ रहा है फरवरी का तो इससे पीछे जनवरी, जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी का और दिन कितना होता है 3, 5 से 3 8। देखो जनवरी से स्टार्ट करना है अपने को, तो जनवरी का और दिन 3 और 5 तारीख है तो 5, 10 तारीख है तो 10, 15 तारीख है तो 15, 8 कितना हो गया 8। 2019 का तो चल रहा है तो इसका लगा दिया, और 2000 कंप्लीट डे का लगाना है आपको, कंप्लीट का लगा दिया। 18 प्लस का 4 22 हो गया, और ये जोड़ोगे तो आप 22 प्लस का 8, ये विषम दिन भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आया आपके पास है 30। ये क्या आया 22 प्लस का 8, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास निकल के आया 30, जबकि 30 तो विषम दिन नहीं हो सकते, अधिकतम विषम दिन होते हैं 6। तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 30 को 7 से डिवाइड किया तो आपके पास सेंसफुल क्या बचा 2। यानी 2 का मतलब क्या हो गया, 2 किसका ओड दिन होता है, 2 किसका विषम दिन होता है, मंडे का 1, जबकि मंगलवार का क्या होता है संडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या होता है 2। तो कौन सा वार होगा मंगलवार। सोमवार का 1 था, मंगलवार का 2, संडे का 0, सोमवार मंगलवार क्या होगा मंगलवार, कौन सा वार होगा मंगलवार। इस प्रकार से ये ओड दिन काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
कल लेके आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट इसका। आप तब तक वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लगातार लास्ट तक देखें। शानदार ट्रिक के साथ अपन करेंगे कल क्वेश्चन आगे के। ठीक है दोस्तों।